और बड़ी खबर इस वक्त की, अजीत पवार जो कि कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने हैं, सिंचाई घोटाले में ऐसे 9 मामले जिनमें इन्हें की क्लीन चिट दे दी गई है। कई ऐसे मामले थे जिसमें अनियमितताओं का आरोप लगा था और लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही थी, लेकिन महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो ने अब ऐसे प्रमुख 9 मामलों में अजीत पवार को क्लीन चिट दे दी है। कहा गया कि लगातार इसकी जांच पड़ताल चल रही थी, लेकिन किसी भी तरह से इन मामलों में जिनमें क्लीन चिट दी गई है अजीत पवार की संलिप्तता नहीं पाई गई। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, आखिर ये कौन कौन से मामले थे अजीत पवार को जिसमें क्लीन चिट अब दी गई है? हाँ प्रशांत, आपको बताना चाहेंगे कि अजीत पवार के लिए काफी राहत की बात है, क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप लगे थे और कुछ मामले एंटी करप्शन ब्यूरो में चल रहे थे, ये पूरा मामला इरिगेशन स्कैम से जुड़ा हुआ है और जिसमें से कई सारे मामले थे और उस मामले की जांच में अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने 9 मामलों को जो फाइल है वो पूरी तरह से बंद कर दी है। एंटी करप्शन ने जब एंटी करप्शन की जो डीजी है उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करके साफ कहा गया है कि इन 9 मामलों की जो बंद करने का रिकमेंडेशन है वो 3 महीने पहले ही दे दी गए थे। इसी चुनाव को लेकर या फिर जो अभी राजनीति गहमा गहमी चल रही है उसको उसके मद्देनजर ना देखा जाए, क्योंकि ये रिकमेंडेशन 3 महीने पहले दे दी गई है, जिसका फाइनल ऑर्डर आज आया है। यानी कि ये जो 9 मामले हैं जिसमें अमरावती बारामती में जो इरेगुलरिटीज की बातें की जा रही थी उसमें अजीत पवार के साथ साथ कई लोगों के ऊपर आरोप लगे थे। एंटी करप्शन ब्यूरो का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की गई। जांच के बाद ये हुआ कि अजीत पवार और जो बाकी लोग के ऊपर जो आरोप लग रहे थे उसमें कोई सबूत नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से अब ये फाइलें बंद की जा रही है। ऐसी कुल 38 परियोजनाएं थी जिनमें अनियमितताओं का आरोप, लेकिन अब 9 मामलों में अजीत पवार को क्लीन चिट।